नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ऑपरेशन ब्लू स्टार बरसी आज बंद रहेगा अमृतसर। पीएम ने तिरंगा दिखाकर चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया, पाकिस्तान पर बोला हमला। केंद्रीय मंत्री गडकरी और सीएम रेखा मिलकर दिल्ली को जाम फ्री बनाने में जुटे हैं। शिलांग में मौत पर परिजनों ने पीएम को लिखा पत्र, भाई ने की सीबीआई जांच की मांग। निर्जला एकादशी पर बाबा विश्वनाथ को चढ़ा पंच नदी जल, हर हर महादेव के जय घोष से गूंजा मंदिर। कटरा से उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा बहाल होगा राज्य का गौरव। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड में बिहार का जवान शहीद, पटना में श्रद्धांजलि। सिंधिया का आरोप, राहुल गांधी ने दिव्यांगजनों का किया अपमान। मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय के महिलाओं के कपड़ों पर बयान से सियासत गर्म। यूपी में कांग्रेस की अंदरूनी कलह, कार्यकारिणी गठन अधर में। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी पर संशय, किसान बोले जल्द ऐलान नहीं तो सड़क पर उतरेंगे। ईद की नमाज और कुर्बानी पर वक्फ बोर्ड की सख्ती, जारी की अहम एडवाइजरी। भोपाल में कमिश्नर ऑपरेटर विवाद से 149 सिटी बसें ठप। भोपाल में बकरीद पर ईदगाह में नमाज कुर्बानी नियम सख्त। भोपाल की अवधपुरी पुलिस ने पकड़ा शातिर चोर, 16 लाख के जेवर बरामद। भोपाल में 368 में से 86 बसें ही चल रही है, 149 बसें खड़ी है। कमिश्नर ऑपरेटर तालमेल में कमी की वजह से बस संचालन रुकी, जनता परेशान। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड BCLL की 368 में से सिर्फ 86 बसें चल रही है, जबकि 149 बसें खड़ी है। टिकट कलेक्शन कंपनी चलो ने बकाया चुका दिया है, लेकिन नगर निगम कमिश्नर और ऑपरेटर के बीच तालमेल नहीं बनने से बस संचालन ठप है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन विवाद खत्म होने के बावजूद बसें नहीं चल रही हैं। वहीं BCLL डायरेक्टर मनोज राठौर का कहना है कि यदि जल्द ही समाधान नहीं निकाला गया तो स्टूडेंट्स और आम जनता यूं ही परेशान होते रहेंगे। निश्चित तौर पर हमारी ऑपरेटर के साथ 4-5 बार बैठक हो चुकी है। उसमें आयुक्त महोदय भी, महापौर जी भी, हमारी CO मैडम भी साथ में बैठी हैं और हमारी चर्चा भी हो गई। और ऑपरेटर भी कहीं ना कहीं अपनी शर्तों के आधार पर मानने को तैयार था, आयुक्त महोदय भी तैयार था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने कोर्ट में जब केस लगाया तो उस पर आयुक्त महोदय तैयार अभी तक नहीं हुए हैं। तो अगर पुराना समय को वाइंड अप करते हुए कोर्ट का केस कोर्ट में चलने देते हैं, उसको बस चलाने के लिए अपना हाँ भी भरते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारी बसें 150 बसें लगभग भोपाल के रोडों पर दौड़ेगी। जनता को लाभ मिलेगा, जो जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा उससे जनता बहुत परेशान है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि बसें चलना चाहिए। टिकट कलेक्टिंग एजेंसी को लेकर टिकट कलेक्टिंग एजेंसी से भी हमारे पूर्व में जो उससे बात चल रही थी, आज उससे कॉम्प्रोमाइज हो गया और उससे भी उसका अनुबंध भी तैयार हो गया। वो टिकट कलेक्शन एजेंसी भी काम करने के लिए तत्पर है। बसें चलेंगी, तुरंत टिकट एजेंसी काम करेगी। उसका पूर्व जो बकाया था उस पर जो बकाया था उसने BCLL को जमा कर दिया गया है और उसको स्वीकृति दे दी गई है। किसान कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान ने सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि जल्द फैसला नहीं हुआ तो देश भर में किसान आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी पर असमंजस बरकरार है। फसल पक चुके हैं और कटाई शुरू होने वाली है, लेकिन अब तक समर्थन मूल्य पर खरीदी का ऐलान नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि खरपतवार के ज्यादा उपयोग के कारण खरीदी में अड़चन आ सकती है। किसान कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान ने सरकार पर मंशा न रखने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि जल्द फैसला न हुआ तो पूरे प्रदेश के किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। तो निश्चित रूप से सरकार की नीयत में खोट है। सरकार उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, धान के व्यापारियों को, मूंग के व्यापारियों को लाभ कैसे पहुंचे, कैसे कालाबाजारी मार्केट में बढ़े, कैसे किसान बर्बाद हो, इसकी रणनीति सरकार ने बना ली है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन भी है और चेतावनी भी है कि अविलंब अगर मूंग की तुड़ाई आपने स्टार्ट नहीं की तो मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम जिला मुख्यालयों से लेकर तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन देंगे। हमने कई जिलों में जाके ज्ञापन दिया है। निश्चित रूप से 20 तारीख से हम लगातार मांग कर रहे हैं। आज तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। आने वाले समय में अगर मूंग की तुड़ाई नहीं हुई तो हम भी भोपाल के अंदर एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन भोपाल के अंदर समस्त मध्य प्रदेश के किसान करेंगे। कांग्रेस के जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नेताओं को लड़कियों के कपड़े देखने की क्या जरूरत है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के महिलाओं के कपड़ों वाले बयान पर सियासत गर्म है। PCC चीफ जीतू पटवारी ने सवाल उठाया कि बीजेपी नेताओं को लड़कियों के कपड़े क्यों देखने हैं। उन्होंने कहा कि पहले नरोत्तम मिश्रा ने भी ऐसे बयान दिए।
राहुल गांधी पर आपत्ति जताने वाले बीजेपी ट्रंप के बयान पर क्यों चुप है? पटवारी बोले, ट्रंप का बार बार सीज फायर का दावा भारत की गरिमा पर सवाल है। उन्होंने कहा कि भारत माता का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही कांग्रेस ने सिंधिया और उनके समर्थकों को बारात में नाचने वाला और लंगड़ा घोड़ा बताया। पटवारी ने कहा कि ये लोग सत्ता के लिए भाजपा में गए हैं, जबकि राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा मैं बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। अच्छा लगा, सीनियर आदमी है, 70 साल का बुजुर्ग। तो इस 70 साल के बुजुर्ग नेता से मध्य प्रदेश की जनता क्या आस रखे? ये आस रखे कि हमारा मध्य प्रदेश का एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो सभ्य समाज में नए लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर आकर शिक्षा दे, हम उसका सीख बनाएं। वो कल कह रहे थे कि छोटे कपड़े लड़कियों के मुझे अच्छे नहीं लगते। इससे पहले नरोत्तम मिश्रा जी, उनको एक हीरोइन के टेलर में कपड़े दिखे और कपड़े भी मतलब उसका कलर के साथ साथ कपड़ों पे उन्हें आपत्ति ली, जग जाहिर है। मेरा सवाल है, ये बीजेपी के नेता बच्चियों के कपड़े क्यों देखते हैं? आखिर ये सोच कैसी है? ये कैसे हम लोग इस कैसे संस्कारों को एक तरह से, मैं क्या बोलूँ इस पे, मेरे पास उत्तर नहीं है। दुख होता है मुझे। आज 12 बार ट्रंप ने फिर 2 बार राहुल गांधी जी के बयान के बाद ट्रंप ने कहा कि हाँ, मैंने कहा बंद करो नहीं तो व्यापार बंद कर दूंगा। तो मैं समझ से परे है कि भारत माता का एक अमेरिका में बैठा हुआ राष्ट्रपति अपमान कर रहा है, जिसका रोज छींचे लेदर हो रही है। वहाँ एलन मस्क कह रहे हैं कि मैंने जिताया तुम्हें, और वो राष्ट्रपति जी अमेरिका के कहते हैं मैं फिर भी जीत जाता अगर तुम नहीं होते। वो अपना आपस में लड़ रहे हो और आप उनसे इतने डर रहे हो, ये कैसे होगा? और नरेंद्र सरेंडर नहीं हुआ तो फिर वो 15 बार कह रहा है कि मैंने भारत को डिक्टेट किया, तो फिर उसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे देश की सरकार? देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं? विदेश मंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं? देश का एक भी मंत्री क्यों नहीं दे रहा है? क्यों नहीं दे रहे हैं विदेश सचिव? अरे जेपी नड्डा जी, आप अगर उस पार्टी का हिस्सा, आप क्यों नहीं दे रहे हो? मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। हमारा मुख्यमंत्री हमारा सर का ताज होता है, प्रदेश के सर का ताज होता है। अगर उनको राहुल गांधी की भाषा छोटी और ओछी दिखी तो आप कृपया करके ट्रंप की भाषा का उत्तर कौन देगा? तो ये सवाल बनते हैं। मैं मानता हूँ कि जब राहुल गांधी जी का पूरा वक्तव्य आया तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया। उन्होंने कहा जो काम करेगा, जो अच्छा बहादुरी से लड़ेगा, पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। एक और तरीके के लोग होते हैं जो सरकार का जब सत्ता आती है तब वो अपना व्यू बनाते हैं, पर वो पार्टी के ही होते हैं। तो उनका वैसे भी लोग सब पार्टियों में, केवल कांग्रेस में ही नहीं है, बीजेपी में भी सत्ता से जुड़े हुए कई बीजेपी में जो हमारे ही लोग गए हैं, जो कांग्रेस में बीजेपी में गए, ये क्या है? सत्ता के लिए तो गए हैं। ज्योतिराज सिंधिया कोई वहाँ सत्ता नहीं होती तो बीजेपी में चले जाते क्या? मेरा सवाल है उनसे। और इतने साल तो नहीं गए, और जब सत्ता हमारे पास थी, जब उससे पहले थी तो वहाँ भी गड़बड़ हुई थी। तो कहने का अर्थ है वो भी इसीलिए गए। तो ये वो घोड़े हैं जो बारात में नाचने वाले, इसी उनके लिए राहुल गांधी जी ने कहा। भोपाल में ईद उल अजहा शनिवार को मनाई जाएगी। शहर काजी नमाज अदा करवाएंगे। वक्फ बोर्ड ने 250 वॉलंटियर तैनात किए हैं। कुर्बानी तय स्थान पर करने की अपील की है। ईद उल अजहा बकरीद शनिवार को अकीदत से मनाई जाएगी। भोपाल में एशिया की सबसे बड़ी ईदगाह में शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी नमाज अदा करवाएंगे। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए बताया कि इस बार 250 वॉलंटियर्स तैनात रहेंगे। पार्किंग समेत कई व्यवस्थाएं सुधारी गई हैं। उन्होंने अपील की है कि कुर्बानी तय स्थान पर ही करें। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न हो और न ही वीडियो ऑडियो सोशल मीडिया पर साझा करें। शहर काजी ने भी कहा कि ऐसे पोस्ट न करें जिससे किसी समुदाय की भावनाएं आहत हो। ये ईद उल अजहा के इस खास मौके पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड पूरे मध्य प्रदेश के आम जन के लिए और खास तौर पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में इंदिराज 15,008 वक्फ संपत्तियों प्रबंध कमेटियों के लिए एडवाइजरी जारी करता है, अपील करता है कि ईद के दौरान उन्हीं जानवरों की कुर्बानी हो जो कानूनन रूप से वैध हो। जिस भी जानवर पर कानूनी रोक हो उस प्रकार के किसी जानवर की कुर्बानी ना हो, खुले में कुर्बानी ना हो, बंद करके शेड के अंदर कुर्बानी हो, और जो वेस्ट निकलता है
वो वेस्ट शासन प्रशासन के द्वारा निर्धारित स्थान पर ही वेस्ट डाला जाए। नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम पंचायत के द्वारा निर्धारित स्थान पर ही डाला जाए। साथ ही हम लोग अच्छे से ईद मनाएं, खुले में नमाज न पढ़े, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो शासन को भरोसे में लेकर नमाज पढ़ें, वरना हम अपने ईदगाह और मस्जिदों के अंदर कैंपस में ही नमाज पढ़ें। ऐसी मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है और सब लोगों से अपील है। हम तमाम ही ईमान वालों से कहना चाहते हैं, कुर्बानी जरूर कीजिए। कुर्बानी बहुत अहम अमल है। 10, 11, 12 के अंदर अल्लाह के नजदीक कुर्बानी से बढ़कर कोई अफजल अमल नहीं है, लेकिन अल्लाह के लिए कीजिए। और जैसा कि आपने कहा कि ये सोशल मीडिया का दौर है, हमारे बच्चों को शौक होता है यह खासतौर से कुर्बानी करते हुए, गोश्त काटते हुए, खाते हुए इस तरह का वीडियो डालने से मुकम्मल तौर से परहेज कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको तमाम काम और कुर्बानी इखलास से करने की तौफीक अता फरमाए। अवधपुरी पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। सूने मकानों में चोरी करने वाला आरोपी नशे और शौक के लिए अपराध करता था। 16 लाख के जेवर और नकदी बरामद। भोपाल के अवधपुरी थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी सूने मकानों की रेकी कर चोरी करता था। आरोपी के पास से लगभग 16 लाख रुपए के जेवरात और नकदी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि वो नशा और शौक को पूरा करने के लिए घटना को अंजाम देता है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। कर रहे थे उसमें खासतौर पे अवधपुरी क्षेत्र की 3 नकबजनियाँ थी। उन नकबजनियों में लगभग व्यक्ति है, हालांकि उसने अपने को खुद MBA बताया है, लेकिन उसकी तस्दीक होनी बाकी है। उस पूरे मामले में से 3 अलग अलग चोरियां कबूल की हैं और 16 लाख की उसमें सामग्री उसमें जब्त की गई है। बहरहाल उसमें थाना अवधपुरी पुलिस और DCP जोन 2 की पूरी टीम ने इसमें काफी बेहतर काम किया। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।